आज हम सबसे अच्छी चीजें भविष्य के लिए छोड़ते हैं। हाँ कि ना बताइए? परिवार के साथ समय, भविष्य। अभी तो काम कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। भगवान की पूजा पाठ रिटायरमेंट के बाद, है ना? आनंद, आराम, खुशियां, सब कुछ बुढ़ापे में आराम से करेंगे ना, रिटायर होकर करेंगे। रिटायरमेंट प्लान सबके तैयार है। काम की प्लानिंग तैयार होना हो कि काम कैसे करेंगे, रिटायरमेंट की प्लानिंग है सबकी। ऐसे जिएंगे, वैसे जिएंगे, ऐसा घर होगा, ये होगा, वो होगा। अरे होगा, इसका क्या पक्का है भाई? और खास करके तो मैं पूजा पाठ के लिए कहती हूँ कि बुढ़ापे में व्यक्ति कह रहा है अब भगवान को बुलाएंगे, अब भगवान कहते हम बुलाएंगे। तुम क्या बुलाओगे? हमारे बुलाने की बारी। अब तो जब चलने फिरने की ताकत नहीं है, शरीर से कुछ करने की ताकत नहीं है, तब क्या कर लोगे भगवान को बुला के? तब क्या कर लेंगे आप इतने शास्त्र पढ़ के, जब घर में ही बैठना है, कुछ काम करना नहीं है? असलियत में शिक्षा तो तब होगी जब जीवन की लड़ाई लड़ रहे हो, तभी तो सीख की जरूरत होती है कि उनका सामना कैसे करना है। गीता जी आपको पूजा पाठ थोड़ी सिखा रही है, लड़ाई लड़ना सिखा रही है। और आज हर व्यक्ति एक लड़ाई लड़ रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति या दुनिया का हर व्यक्ति एक अर्जुन है, जिसके अपने दिमाग में एक अपना ही महाभारत का युद्ध चल रहा है, जिसको वो लड़ नहीं पा रहा। और वो हर अर्जुन अपने कृष्ण को ढूंढ रहा है कि कोई तो आए और मुझे सही रास्ता दिखा दे। लेकिन फिर भी हम ये सारी चीजें भविष्य के लिए छोड़ के रखते, बुढ़ापे में करेंगे। क्या कर लोगे तब करके? और इसका सबसे सुंदर उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। यहाँ कितने हैं जो पूजा पाठ करते? अपने घर में हाथ उठाना। पूजा पाठ माने जो फूल इत्यादि चढ़ाना, आरती करना, सब करते हैं। हाँ कि ना? फूल चढ़ाते हैं। कितने दिन पुराना? 1 महीने पुराना? 1 हफ्ता? फ्रेश? अच्छा, और कितने देर के लिए चढ़ाते हैं आप ये? एक दिन के लिए, दूसरे दिन हटा देते हैं, फिर नया। 1 दिन के लिए इतना ताजा फूल, सिर्फ 1 दिन। तो मतलब फूल चढ़ाने की बात भी आती है तो आपको लगता है कि ताजा फूल होना चाहिए, तो जब खुद के चढ़ाने की बारी आती है इतने पुराने होकर क्यों चढ़ाते हो खुद को? खुद भी इंसान ताजा होना चाहिए ना जब भगवान के पास जा रहा है। हम तो इतने पुराने हो जाते हैं तब जाके भगवान के पास जाते हैं। तो इसीलिए आयु का कुछ पता नहीं है कि इस उम्र में करेंगे, उस उम्र में करेंगे। अरे वो उम्र आएगी कि नहीं किसको पता? इससे अच्छा ये नहीं कि जब समय है तभी कर लो। मैं एक बहुत सुंदर बात कहती हूँ कि जिंदगी पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे, कि जिंदगी पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे। अगले पल का भरोसा नहीं है, पर रिचार्ज 30 दिन का कराता है। इसको लगता है 30 दिन तो निकल ही जाएंगे, पर असलियत यही है कि अगले पल का भरोसा नहीं है। तो इसीलिए कोई भी महत्वपूर्ण चीज, कोई भी कथा में है तो हम ज्यादा जोर भगवान की भक्ति पर लगाते, पर जिंदगी की कोई भी चीज जो महत्वपूर्ण है भविष्य पर मत छोड़िए। परिवार के साथ समय भविष्य पर मत छोड़िए, क्योंकि याद रखना काम वापस आ जाएगा, पैसा वापस आ जाएगा, अपने चले गए तो वापस नहीं आएंगे। ये सोच करके पूरी जिंदगी है, पूरी जिंदगी है, नहीं पता। संतुलन बना, बैलेंस बनाकर चलिए। दोनों काम करिए, काम भी करिए, जी भर के करिए। मैं काम के लिए भी कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैंने कभी नहीं कहा किसी कथा में कि धन मत कमाइए, ये मोह माया है, काम मत करिए। अरे कैसे, हमने नहीं छोड़ा, आपको कैसे बोल दे? और क्यों कहे? जब आपने वैराग्य लिया नहीं तो आप कोई झूठे रास्ते क्यों भेजना? जिसने वैराग्य लिया वो संसार छोड़े।
वो धन कमाना छोड़े, वो काम छोड़े, उसने वैराग्य ले लिया, वो इसमें है नहीं। जिसने गृहस्थ चुना है तब फिर क्यों बीच का रास्ता अपना रहे हो? हमारी ये दिक्कत है, हम भगवान की भक्ति समझते ही कि नहीं, काम नहीं करता, पैसे नहीं कमाता, कुछ नहीं करता, तब वैराग्य लो। विद्यार्थी जीवन के बाद दो रास्ते जाते हैं, गृहस्थ का जीवन, वैराग्य का जीवन। सब कुछ छोड़ना है तो वैरागी बनिए, और नहीं तो गृहस्थ जिया है तो गृहस्थ अच्छे से जियो, काम करिए, ईमानदारी से करिए, और ईमानदारी से करके जितना धन कमाना है उतना कमाइए, कोई परेशानी नहीं है। आपकी अपनी मेहनत का है, अपनी इच्छाएं पूरी करिए, अपने परिवार की इच्छाएं पूरी करिए, उनको अच्छा जीवन दीजिए, अपने माँ बाप को अच्छा जीवन दीजिए। मेहनत की है उन्होंने आपके पीछे, आपका कर्तव्य बनता है ये सब करने का। तो मैं कभी नहीं कहती कि धन नहीं कमाना, काम नहीं करना, अच्छे से करो, लेकिन भगवान को साथ रख कर। जो भगवान को साथ रख के कार्य करता है ना, वो जल्दी से भटकता नहीं है, और उनका उद्देश्य अच्छा होता है। आप अपना भला, भगवान को मानने वाला क्या करता है कि मेरा तो भला हो पर मेरे काम से दूसरों का भी भला हो। और जो नहीं मानेगा या नहीं इतना करता, कई बार वो ये रास्ता अपना लेता है कि किसी का अच्छा हो ना हो, मेरा तो होना चाहिए भाई। ये गलत भावना है, क्योंकि इसमें कई बार आप ऐसे काम कर जाते हैं जो दूसरों का बुरा कर सकते हैं। पर जो भगवान को मानते हैं उनका उद्देश्य यही रहता है कि मेरा भला हो। वो ऐसा नहीं अपना भला नहीं सोचते हैं, लेकिन मेरे काम से दूसरों का भी भला हो। और मेरी नजर में सफलता यही है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सफलता धन, नाम, शोहरत नहीं है, क्योंकि फिर आप नापेंगे कैसे? आपसे ज्यादा धन किसी और के पास है, उससे ज्यादा किसी और के पास होगा, तो कैसे नापोगे कौन कितना सफल है? ये सफलता नहीं है। तो सफलता क्या है कि आपकी वजह से किसी एक के जीवन में भी अगर अच्छा बदलाव आ रहा है, आप सफल हैं। तो ये सोच रख के कोई भी काम करिए कि मेरी वजह से क्या बदलाव, जरूरी नहीं बहुत बड़ा बदलाव हो, छोटा बदलाव भी चलेगा, लेकिन ये सोच रखिए कि हमारी वजह से कुछ बदलाव आना चाहिए। सूत जी बता रहे हैं कि काल व्याल मुख ग्रास, काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है, आयु सबकी निश्चित है, लेकिन इस छोटी सी आयु में अगर कोई कल्याण कर सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा।